कानपुर में एक तरफ कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ एक होम्योपैथिक डॉक्टर के इलाज को लेकर पुलिस अधिकारी भी उनकी वाहवाही कर रहे हैं। कानपुर के होम्योपैथिक डॉक्टर हेमंत मोहन हैं, जिनकी दवा कोरोना मरीजों पर रामबाण साबित हो रही है। खुद कानपुर आईजी ने इस बात को स्वीकार किया है। डॉक्टर हेमंत की दवा से उनके बहुत से पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। डॉक्टर के क्लिनिक में 24 घंटे मरीजों की भीड़ लगी रहती है। उनके क्लिनिक पर कोरोना से बचाव के लिए भी मरीजों का तांता लगा रहता है। हम सभी लोगों को प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है और इसमें अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जहां एलोपैथिक दवाई असरदार होती हैं, उसके साथ में ही होम्योपैथिक दवाई भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। और यहां पर आरोग्य धाम के माध्यम से पिछली बार काफ़ी लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपने दवाइयाँ दी थी और फ्री ऑफ कॉस्ट ये दवाइयाँ उन्होंने पुलिस विभाग में भी सप्लाई की और आम जनता के बीच में भी सप्लाई की। और आपकी दवाइयाँ केवल कानपुर नगर में ही नहीं, पूरे देश में मुंबई से लेकर के चेन्नई तक आपकी दवाइयाँ पहुँची और लोगों ने उसका पॉजिटिव असर बताया। देखिए, जैसे ये म्यूटेटेड स्ट्रेन है, सब लोग को पता है, लेकिन अब की बार जो केसेस आ रहे हैं मैं उसमें देख रही हूँ कि अब की सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स ज़्यादा हैं। और सिर्फ कोरोना के केसेस में कोरोना के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, उसमें डेंगू के और टाइफाइड के मिले जुले सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि डायरिया होना, लूज मोशन होना, बॉडी एक होना, हेडेक बहुत ज़्यादा होना, प्लेटलेट काउंट्स का कम होना। तो ऐसे में पेशेंट को किसी को इंटरनल ब्लीडिंग्स भी हो रही है, स्टूल में भी ब्लड आ रहा है और पेशेंट्स को पता ही नहीं चल रहा है। बिना किसी डॉक्टरी सलाह से वो लोग एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स हैं, खा रहे हैं, तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग का आरोग्य धाम का पिछले 1.5 साल से यही उद्देश्य रहा है कि पेशेंट की लाइफ बचनी चाहिए। बहुत से लोग जो हैं एलोपैथिक एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेकर के हम लोग के पास आ रहे हैं। एंटीबायोटिक से क्या होता है, जो चेस्ट में कफ होता है वो फ्रीज हो जाता है। लोग एसी में ना बैठे, स्टेरॉइड वगैरह का प्रयोग ना करें। और कोरोना में क्या होता है, वायरल निमोनाइटिस हो जाती है, उसमें लंग्स बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाती है। तो हम समझते हैं कि जो डॉक्टर हैनीमैन साहब हैं, इन्होंने जो होम्योपैथिक पद्धति का जो आविष्कार किया है, ये पहले एलोपैथ डॉक्टर थे, तो इन्होंने एलोपैथिक दवाइयों के दुष्प्रभाव को देखते हुए एक ऐसी चिकित्सा पद्धति का इन्होंने जन्म किया जिसका कोई। वहीं कानपुर के कल्याणपुर थाने का पुलिस उपायुक्त संजीव त्यागी ने औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि थाने पर कई दिनों से बिना परमिशन के भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। पुलिस उपायुक्त संजीव त्यागी को कई दिनों से बिना परमिशन के तेज साउंड बजने की सूचना मिल रही थी, जिसे लेकर पुलिस उपायुक्त संजीव त्यागी ने पुलिसकर्मियों से पूछताछ की तो पुलिसकर्मियों के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब ही नहीं था, जिस पर पुलिस उपायुक्त संजीव त्यागी ने चौकी प्रभारी को जमकर फटकार लगाई। तो कानपुर में पुलिस उपायुक्त संजीव त्यागी ने यह कार्रवाई यहां पर की है। आपको बता दें, कल्याणपुर थाने का यहां पर उन्होंने पहुंचकर सभी को फटकार भी लगाई। पुलिस उपायुक्त ने साफ तौर पर जब अधिकारियों से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया तो किसी अधिकारी को इस बाबत कोई जानकारी ही नहीं थी, जिसके बाद पुलिस उपायुक्त संजीव त्यागी ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कल्याणपुर थाने का निरीक्षण क्षेत्र में उनके इतने लोगों को कोरोना के नाइट कर्फ्यू के बारे में जागरूक किया जा रहा है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों को बताया गया है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की जो अन्य गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाए। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत कमियां इधर उधर मिली उसके बारे में पुलिसकर्मियों को सचेत। वहीं कानपुर के महानगर कांग्रेस कमेटी उत्तर ने कोरोना वायरस के साथ ही लोगों में फैल रहे भय को कम करने और टीकाकरण की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विधायक सुहेल अंसारी ने कहा कि कोरोना महामारी एक बार फिर से फैल रही है, ऐसे में लोगों में बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ है। टीकाकरण की भी पर्याप्त सुविधा नहीं है, वैक्सीन प्राइवेट संस्थानों में भी उपलब्ध कराई जाए। कई सारे लोग वैक्सीन न होने की वजह से वापस लौट रहे हैं, ऐसे में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। लोगों ने डीएम को ज्ञापन देने की व्यवस्था की थी। हमारे शहर अध्यक्ष उत्तर के नौशाद आलम मंसूरी जी, हमारे कांग्रेस जन लोगों ने, जो वैक्सीन की कमियां हैं, जो जनता परेशान है, उसके लिए हम लोग आए थे और वो डीएम साहब के माध्यम से हम लोग ये ज्ञापन देना चाहते थे। आज वैक्सीन की महामारी है, लोग हॉस्पिटल में, लोग परेशान हैं, उनको वैक्सीन लग नहीं पा रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पहले से चेताया था कि अगर आपको पहले विदेश में वैक्सीन नहीं देनी चाहिए,
जब तक के हमारे पूरे हिंदुस्तानियों की एक एक बच्चे की एक एक लोगों की जब तक के वैक्सीन पूरी ना हो जाए। वहीं हरदोई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया और इस अभियान के दौरान टीम ने एक घर पर छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने घर से करीब 330 लीटर अवैध कच्ची शराब, 12 बोतल गैर प्रांत की शराब बरामद की। साथ ही टीम ने मौके से 5000 लीटर से ज्यादा लहन को भी नष्ट किया। मौके से पुलिस ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। स्तरीय पंचायत चुनाव जिसका मतदान का तिथि 15 तारीख है, उसको दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब का अभियान बड़ी तेज़ी से जनपद हरदोई में चलाया जा रहा है। इसमें 4 थाना क्षेत्रों में टड़ियावा, हरपालपुर, शाहाबाद और कछौना 4 थाना क्षेत्रों में 260 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है और इसमें 5 व्यक्ति गिरफ्तार हैं। 2 भट्टियाँ भी इसमें पकड़ी गई हैं। कुछ ऐसी शराब पकड़ी गई है जो 12 बोतल के आसपास, जो कि इस प्रांत में के लिए निषिद्ध हैं। इन गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और शराब का अभियान लगातार जनपद हरदोई पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं अमरोहा में मुस्लिम कमेटी के बैनर तले मुस्लिम समाज के लोगों ने नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। मुस्लिम समुदाय ने नरसिम्हानंद सरस्वती पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कुछ दिन पहले मंदिर के पुजारी यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने रसूल पाक की शान में गुस्ताखी कर मुस्लिम समाज की आस्था को ठेस पहुंचाते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इस्लाम धर्म और रसूल पाक के बारे में झूठा प्रचार किया जा रहा है। इसकी वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही है। इससे मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। इस तरह से अपमान कर माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने आज तहसील अमरोहा में एसडीएम साहब को अपनी शिकायत दर्ज करवाई इस सिलसिले में कि नरसिम्हानंद ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन आमेज कलिमात बके, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का मुसलमान इस बयान से रंजीदा है। इसलिए कि मुसलमान के लिए ये शर्त अव्वल है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान की जान, ईमान की असल है। मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, अपने जान, माल, इज्जत, आबरू को दांव पे लगा सकता है, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत की तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इटावा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। श्रद्धालुओं से भरी डीसीएम पलट गई है। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा के पिनाहट से मुंडन के लिए ये लोग इटावा जा रहे थे। तो श्रद्धालुओं से भरी हुई ये डीसीएम थी जो कि पलट गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो श्रद्धालुओं से भरी डीसीएम यहां पर पलट गई। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा के पिनाहट से मुंडन के लिए ये लोग इटावा जा रहे थे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इटावा में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक डीसीएम पलट गई है। श्रद्धालुओं से ये डीसीएम भरी हुई थी। लगभग 10 लोगों की मौत यहां पर बताई जा रही है। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। आगरा के पिनाहट से मुंडन के लिए ये सभी लोग इटावा जा रहे थे। तो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इटावा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से बड़ा सड़क हादसा हुआ है, श्रद्धालुओं से भरी हुई डीसीएम यहां पर पलट गई है।
दरअसल मामला जनपद इटावा के आगरा पिनहट के लखना मंदिर का है, जहां श्रद्धालु बड़ी भारी संख्या में झंडा चढ़ाने के लिए जा रहे थे। डीसीएम का संतुलन बिगड़ जाने के कारण गहरे गड्ढे में जा गिरी है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं काफी लोगों की गंभीर होने की संभावना है और आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। चलिए सुशील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इटावा से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर डीसीएम पलट गई। डीसीएम में श्रद्धालु थे। आपको बता दें कि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 10 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।